हाँ हाँ, सारी परफॉर्मेंस नहीं गिना, वो तो हमने मैच देखा हुआ है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, भारत माजरत। तो इस तरह से अब इंडिया की टीम जो अगले मैच जो मेलबर्न में खेला जाएगा, मेलबर्न के विकेट का हम थोड़ा सा बताते हुए चलें। और अजय के रिहानी जो इनके कप्तानी करेंगे, क्योंकि वो ये जो है ये मेलबर्न की विकेट जो है समझें कि थोड़ी सी स्लो है, लो है, और ट्रैक जो है इसका बड़ा स्लो है। तो इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। खैर, अब पाकिस्तान की टीम के बारे में बात करते हैं। इस वक्त हम पहले अपने मेहमानों से तारुफ करा दूं। मैं नईम उल हक हमारे साथ हैं, आपका फर्स्ट क्लास प्लेयर और बहुत अच्छे क्रिकेट के कोच भी हैं, और क्रिकेट पे बहुत कुछ लिखते भी हैं। इनके साथ अहद मसूद भी मौजूद हैं, जो भी आपका फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं और क्रिकेट पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो खुशकिस्मती है और हमारे लिए ऑनर है, हमारे तौसीफ अहमद हमारे ने उन्हें हमें टाइम दिया, उनका बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद, आपको पता है, जो तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी टेस्ट प्लेयर, आपका टेस्ट प्लेयर और सिलेक्टर और कोच, और सबसे बड़ी बात है हम सब लोग क्रिकेट लवर्स हैं, तो हम आज उस लिहाज से बात करेंगे। तो नहीं, आप से की तरफ चलते हैं। पहले थोड़ा सा मोनिस, अगर थैंक यू वेरी मच, आपने तौसीफ से पहले मुझे टाइम दिया। चीफ गेस्ट आखिर में, चीफ गेस्ट आखिर में। इट्स बीन अ ग्रेट ऑनर कि मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं मेरे ख्याल से अगर मैं शुरू करूँ पाकिस्तान के 2 T20, तो हम T20 की हम हमेशा से हमारी अच्छी टीम थी। पिछले 1 साल पहले तक तो बहुत अच्छी टीम थी हमारी। हम काफी सीरीज जीते थे, बल्कि 11 सीरीज जीते थे शायद। बहरहाल वो एक बोर्ड का फैसला था। बोर्ड को एकदम पता नहीं क्या, एकदम प्लानिंग थी बोर्ड की, क्या हुआ कि उन्होंने सरफराज को ऑल ऑफ सडन तीनों फॉर्मेट से हटा दिया। और फिर एकदम जब उसको हटाया तो ऐसा अजहर अली का भी बयान आया कि जैसे उन्हें कप्तानी से हटाया कि नहीं, सरफराज हमारी पहली चॉइस है। खैर, वो बेचारे पहले चॉइस तो क्या हुआ, अब तो वो डग आउट में बैठा रहता है। तीसरा मैच खेलेगा क्योंकि उसको प्रेशर डालना है। अब जो मैं समझ रहा हूँ, शायद अब तीसरे मैच में जैसे इंग्लैंड में उन्होंने किया था, वो खाली विकेट कीपिंग में शायद उससे प्रेशर डलवा देंगे। हमारी टीम थी यंग, 2-3 लड़कों को हमने खिलाने का मौका दिया। अब्दुल्ला शफीक आया, मैंने उसे वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में T20 में देखा था, अच्छा खासा था, बुरा नहीं था। लेकिन वो कुछ अजीब, उसकी शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन कुछ इतना अच्छा नहीं है। बैड लक कह लो यार, पता नहीं उसकी, वो दो बॉलों पे आउट हो गया। उसके अलावा हैदर अली का तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इज अ वेरी टैलेंटेड, लेकिन हर बॉल पे लगता है कि वो छक्का मारेगा। तो मुझे नहीं समझ आ रहा। ये रिकॉर्डिंग हो रही है मोनिस? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको हर बॉल पे छक्का मारना होता है। तो उसने एक छक्का बहुत अच्छा मारा इस मैच में, लेकिन फिर वो अगली बॉल पे, इसकी दूसरी या तीसरी बॉल पे वो सामने मिड ऑफ पे आउट हो गया। पहले मैच में भी वो इसी तरह आउट हुआ था। रिजवान को हम हर तरह से मौका दे रहे हैं, उसको ओपन भी भेज रहे हैं, वनडे में हम उसे 5 भी खिला देते हैं। तो पिछले कोई 5 इनिंग अगर आप उसकी देख लें, 3 जिम्बाब्वे के खिलाफ, 2 इधर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि भाई सरफराज की बॉडी लैंग्वेज तो आप 2 इनिंग के बाद पकड़ लेते थे कि सरफराज की बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब है, सरफराज बैटिंग में कुछ नहीं कर रहा। असद शफीक को आप फौरन पकड़ लेते हैं कि असद शफीक की बैटिंग फॉर्म खराब है, असद शफीक कुछ नहीं कर रहा। अब यहाँ जो ये रिजवान खेल रहा है, और अजहर अली पिछले 10 मैचों से कुछ नहीं कर रहा था, आपने उस वक्त तो कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी, एकदम उसको आपने कप्तान बना दिया। और आपने सरफराज को आपने टीम से आउट कर दिया। तो ये सारा कुछ जो होता है, ये खाली असद शफीक और सरफराज के लिए रह गया कि असद शफीक की बॉडी लैंग्वेज खराब है, सरफराज की बॉडी लैंग्वेज खराब है। मतलब और जो इतने प्लेयर खेल रहे होते हैं, ये सब मतलब फारिग है, इनको कुछ नहीं है, ये खेलते रहेंगे। तो मैंने तो यही देखा कि हमारे 2-4 यंग लड़के थे, मैं अभी भी बुरा नहीं कह रहा, कल भी हमने 164 किए थे, 15-20 रन कम थे, पहली मैच में भी इसी तरह हुआ था। 153 जी। मैं ख्याल तौसीफ से बेहतर पूछ सकते हैं। तौसीफ भाई से बताएंगे हमें कि वजह क्या है। तौसीफ अहमद और बहुत मसूद से। पाकिस्तान ने वैसे 2017 में न्यूजीलैंड का दौरा किया था, वहां वनडे सीरीज तो हारे थे, लेकिन 2-1 से T20 से हारे थे, लेकिन T20 जीत के आए थे। 2-1 से। इसके बाद उन्होंने मिडिल ईस्ट में भी खेला था, वहां भी न्यूजीलैंड को 3-0 से शिकस्त दी थी। तो तौसीफ भाई, आप किस तरह देखते हैं मौजूदा टीम के पोजीशन और क्या फ्यूचर है? यानी देखिए, नईम ने सारी बातें की हैं, इसमें सबसे मेन चीज ये है कि टीम ऑफ सिलेक्शन जो आप 11 खिला रहे हैं, वो उस पर बड़ा
क्रिटिसिज्म हो रहा है और सही भी हो रहा है। इसलिए कि अब आप ये कहें जी हम टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके हमें जो है व्हाइट बॉल के बहुत 2-3 बड़े बिग टूर्नामेंट्स खेलने हैं। एक्चुअल बात वहीं आती है कि खेलना है अपनी जगह है, बट कुछ नज़र तो आना चाहिए। आप लो पिचेस पे यहाँ पे किसी को खिला के और उसको जज कर लेते हैं आप वहां जाके, और ना कोई, और वो भी लड़का जो है वो जाते इस तरह के स्ट्रोक्स खेलता है। और मैं आपको बताऊं, जिस शफीक की बात कर रहे हैं, थ्रू आउट उसने जो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की थी उसको आपने Yes. ओपन करा दी, मुझे नहीं समझ आई ये। बहुत जो है जो देखिए क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करते कि इस हमारा पर्सनल कोई किसी से नहीं है, हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं और इसका पार्ट रहे हैं, बट जो बातें हैं क्रिकेट के लिए ठीक उसको करना चाहिए। आप बिल्कुल रजवान की बात सही की, आप क्या करना चाह रहे हैं दूसरी टीमों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं कि उसके यहाँ से विकेट कीपर कर रहा है, नहीं ये नहीं होता, इस तरह नहीं होता। आप ठीक है एंड हम देखेंगे कि क्या होने वाला है, लेकिन बट मेरा ख्याल है कि थ्रू आउट दोनों मैचेस जो भी हुए उसमें टीम कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं था। इफ्तिखार क्या कर रहे हैं वहां पे, यहाँ पर उन्होंने छक्के मारे हैं, रन्स भी बनाए, इफ्तिखार को क्यों नहीं खिला रहे आप? फिर आपको एक ओपनर वहां से उठा के यहाँ लेके आना चाहिए था ए टीम के साथ। वो सीनियर लड़के ए टीम के अंदर खेल रहे हैं। और अगर Yes. आपने चेक ही करना है, हैदर अली है जिसकी अभी नईम ने बात की, मतलब ठीक है आपके टाइमिंग होंगे, लेकिन इनको ये नहीं बताया गया, किसी ने बताया होगा यार, ये तो कहना गलत है कि भाई वहां की बाउंसी पिचेस बड़ा मुश्किल होता है और आपको पहले से अटैक करना, इस तरह अटैक नहीं, आप किस जिस तरह शफीक ने पुल गेंद ही उसके कंधे के ऊपर आया और तमाम जितने हैं वो ऑन साइड पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं सारे मिड विकेट। उन्हें आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की स्लो पिचेस, जी और वहां पे गेंद बल्ले में आ जाती है और वो जाके जो है वो छक्के चौके मार लेते हैं। भाई उन्होंने आपको देखा, मैं पहले बताया था कि मैं जब यूएई में ए टीम के साथ था, यही प्लेयर खेल रहे थे, ये साउथ ही नहीं खेला था, बाकी यही मिक्स प्लेयर खिलाए थे उन्होंने ए में जाके, और उन्होंने देखा, उन्होंने इन्हें बॉडी पे बॉलिंग करनी शुरू कर दी और ये सब हिल गया उस डेड पिच पे। तो अभी आप देख रहे हैं कि क्या इसमें ज्यादातर आप कट मार सकते हैं, आप बैकफुट पे ही ज्यादा कट मार सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ जाएंगे, आपको टाइमिंग ही नहीं, आप पहले फ्रंट फुट पे आ जाते हैं, बहुत आपके लिए मुश्किल होगी। तो बहरहाल दोनों मैचेस में मैं समझता हूँ कि मैं तो बहुत वो था कि जी 2020 की तो हमारी टीम अच्छी है और करते भी हम अच्छा आए, लेकिन मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन मेन जो है ना वो इन्होंने इतना अच्छा नहीं खिलाया। और अब ये कहेंगे शायद हम खिला के देख रहे हैं, तो वो बच्चे मारे जाएंगे, वो आप बाद में उनको भूल जाएंगे, उनको फिर आप नहीं लाएंगे। सही आप बात। समझ रहे हैं कि शायद फिर उनको ले आएंगे, आप दूसरे उठा के ले आएंगे। तो इस जगह पे लाके आपको इन लोगों को इस तरह का कर देना मेरा ख्याल ज्यादती है। और मिडिल ऑर्डर अच्छा जिस टीम में शादाब अगर 4-5 आ रहे हैं, फिर आप खुद सोच लें कि क्या हाल होगा। इस तरह तो कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो मेरा ख्याल है कि टोटली कॉम्बिनेशन खराब, और टेक्निक जाहिर है बता रहे होंगे, यूनुस बैठे हैं वहां, सब बैठे हैं, बट आपको खुद सोचना पड़ेगा। बता तो दिया होगा कि गेंद ऊंचा आएगा, बाउंसी आएगा, लेकिन आपकी टेक्निक साफ जाहिर हो रहा है कि आप जो है ना उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। हाँ, बॉलिंग साइड में तो पाकिस्तान के हारिस रऊफ, और इन्होंने दुनिया में इस वक्त नंबर 1 पे इस साल सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, शाहीन ने और आरिफ ने, हारिस ने। बॉबी आप कैसे मुनीस देखते भाई हैं? हमने ये देखा एक कि चीज, मुनीस भाई वहाब रियाज, सॉरी मुनीस भाई एक बात बोलूं, देखें ये हमारी बॉलिंग को भी एक्सपोज करा देंगे, और इस तरह की बैटिंग करके सही आपकी बात है। बॉलिंग कुछ नहीं कर सकती। 200 रन कुछ भी नहीं है। अगर वो आप 200 भी होते, 200 बना दे, वो तो आपको इतना क्लोज ले गए, आप इसी में होगा कि जी आप बहुत क्लोज चले गए, लेकिन आपके पीछे 9 विकेटें भी तो थी ना उनकी। सही बात ऐसा नहीं है, ये इनको भी एक्सपोज करा देंगे, पीछे करो, डराओ उन्हें, वो डरवने वाले प्लेयर नहीं है वहां, वो खेलते हैं वहां पर। तो मेरा ख्याल है ये बॉलिंग को भी मरवा के छोड़ेंगे लगता है मुझे। हाँ नहीं, आज मसूद आप कैसे समझते हैं? क्योंकि वहाब रियाज ने इतनी एक्सपीरियंस बॉलर हैं हमारे, और स्टैनफोर्ड को उन्होंने बैक टू बैक 3 छक्के खाए, और वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलते करते। स्टैनफोर्ड जो है वो शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेलता है, उसको उसी तो ये हमारे कोचेस क्या कर रहे हैं, बॉलिंग कोच स्पेशली है आज। मोनिस मियां ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं, वो सही बात। एक्चुअली विकेट थी वो 225 की, इन्होंने रन्स कम किए, सही। बॉलिंग चेंजेस बॉलर की, बॉलर ने शॉर्ट ऑफ पीछे गेंदें की इन लोगों को, वो लोग उस विकेट पे खेलते हैं, उनको आप शॉट करोगे तो वो उनके तो एडवांटेज है, सही ना। और
मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो है ना, क्या कहते हैं, रन्स एटलीस्ट 60 रन्स कम किए। हाँ, दोनों मैचेस सही। 60 तो नहीं, मैं दोनों मैच। जहाँ तक और मैं समझता हूँ मोनिस, मेरे ख्याल से 20 से 25 रन कम किए। अगर ये 190 195 भी करते, लेकिन 2-3 बातें बड़ी अजीब मशकूक सी हो रही हैं। हारिस सुहेल का कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, ना वो ए टीम में है और ना वो इस टीम में है, कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। वो चुपके से वो इंजर्ड हो गए, कोई किसी को नहीं बता रहा कि नहीं हारिस साहब, सुहेल इंजर्ड है। नहीं साहब, आप यहाँ जो अजीब बात कर रहे हो आप, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है भाई, क्योंकि अगर 35 लड़के गए हैं न्यूजीलैंड, हाँ, और असद शफीक नहीं गया। असद शफीक नहीं है, तो आपके पास टैलेंट है इसका मतलब। यही तो मैं कह सिंपल रहा हूँ ना। बात तो ये है ना। 77 टेस्ट खेलने वाले को आपने यहाँ छोड़ दिया। एक हाँ। लड़का एक मैच में, एक फर्स्ट क्लास में उसने डेब्यू किया, उसने 100 किए। आप उसकी जगह उसको लेगा, अब्दुल्ला शफीक को, गुड प्लेयर, उसमें भी वनडे में भी, कोई T20 में भी 100 किए शायद डेब्यू पे, अच्छा प्लेयर है, लेट हिम प्ले। 1-2 साल उसको फर्स्ट क्लास खेलने दो, अल्लाह करे कि वो करे, हमारे पाकिस्तान का लड़का है, अल्लाह करे कि वो रन करे। लेकिन ये क्रिकेट नहीं है भाई कि आपने एक मैच से उठा के उसको सीधा बड़ी टीम में ले गए। और अभी 2-3 बातों का जवाब ही कोई नहीं दे रहा ना। अभी मैं ख्याल से वहाब रियाज कहीं फील्डिंग करते में वो कुछ हो गया था, उसको एक ही ओवर दिया, वो उसमें इतना उसको मार लग गई कि दूसरा ओवर उसको दे नहीं सके। दूसरी बड़ी वजह, पता नहीं तौसीफ मुझसे एग्री करे ना करे, हम स्पिनर्स पे डिपेंड करते थे। सरफराज कप्तान था, इमाद वसीम नहीं गेंद करता था, बॉबी और तौसीफ और मोनी साहब, और बड़ा इफेक्टिव था। अब ना वो नई गेंद कर रहा है, एक ओवर उसने को बीच में आया, उसके बाद गायब हो गया। 2 ओवर किए मैं ख्याल उसने। शादाब, जिसपे मेन हम डिपेंड करते थे, शादाब बिल्कुल अच्छी गेंद नहीं कर रहा। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ ये बात कि शादाब इज अ बेटर बैट्समैन देन अ बॉलर। अब आप तौसीफ और इनसे पूछें, बॉबी से। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नहीं, पाकिस्तान ने और फील्डिंग भी बहुत खराब की, तो मैं अभी आपकी तरफ आ रहा हूँ। नहीं मोनिस, शादाब का मसला ये है कि शादाब को अपनी लेंथ पे कंट्रोल नहीं है, उसके बाद ब्रेक भी है, सीधी भी मारता है, गुगली भी करता है, यार कंसंट्रेट नहीं कर रहा ना यार, सारी कंसंट्रेट बैटिंग पे कर रहा है वो। बैटिंग पे आपने, अगर मोनिस, अगर तौसीफ वो ओवर में 2 टॉसें करते तो गेम खत्म हो गया ना यार। शॉर्ट ऑफ ये है ना, ये एक्चुअली मसला ये नहीं हुआ तौसीफ और मोनिस, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन उसको कहा गया है कि तुमको 4-5 नंबर बैटिंग करनी है। इस्लामाबाद से उसको इंकरेज किया गया है कि तुम 4 से 5 नंबर तुम, और बहुत अच्छा बैट्समैन है वो। मैं अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ही इज अ बेटर बैट्समैन देन अ बॉलर। फील्डर तो उससे अच्छा कोई है ही नहीं। सही। तौसीफ भाई, आप क्या देखते हैं कि अब ये तो चले हो गया, बेंच पे बैठे हुए लोगों को अगले मैच में, तीसरे T20 में, जाहिर सीरीज तो खैर हार गए, लेकिन अगले बेंच में आप क्या देखते हैं कि बेंच पे बैठे हुए हसनैन हैं, सरफराज हैं, इसे उस्मान कादिर हैं, और मेरे ख्याल से हुसैन तलत बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, उसको आपका क्या ख्याल है कि इनको चांस देना चाहिए इन 3-4 में से? देखिए, चेंजेस तो होंगी, और जाहिर है जैसे नईम ने भी कहा कि मुझे लगता है सरफराज को जाहिर है खिलाएंगे वो, जैसे भी है। खैर देखें, पहली बात ये कि आपके जब 6 ओवर्स के सर्कल के अंदर ही 3-4 प्लेयर आपके आउट हो जाएंगे, तो आप मुझे बताइए वो टीम, देखें यही वो बैठे हैं टीवी पे बड़े-बड़े, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, जो हफीज को या और जो सीनियर हैं उनको कहते थे निकाल के बाहर फेंको, और आज बैठ के वो तारीफें कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब आप जब निकाल के फेंको ना, जब आपके पास बैकअप में इतना कोई कुछ जो है मवाद पड़ा हुआ हो, तो मेरा ख्याल है तो मतलब कहने का आप मिनट में चेंज हो जाते हैं। इतनी आपने क्रिकेट खेली है, और आज कल मैं सुन रहा था बैठ के कि या अल्लाह खैर करे, मैं कहता हूँ यार ये लोग क्या है, समझ से बाहर। अब भाई बात करनी है तो सीधी करो, नहीं तो नहीं करो। वो जी ऐसा, उससे पहले कह रहे थे ये खत्म हो गया, इसके घोड़े खत्म हो गए, इसका फला कल उसकी वजह से आप बच गए, वरना 30-35 रन पे आपकी भी यही हाल हो जाना था आपका। तो मतलब कहने का ये, आप 4 विकेट्स अगर सर्कल में गिरेंगे तो हम तो नहीं संभल पाते भाई इतनी आराम से। फिर आप बॉलिंग पे इतना बोझ डाले दे रहे हो, इतना बोझ डाले दे रहे हो कि देख लो कल हाल क्या हो गया। तो ये चीजें देखना। अच्छा, दूसरा आपने टीम की बात की, चेंजेस करेंगे ये। अब चेंजेस के कह के ये कि हम देख रहे हैं आगे बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं, नहीं भाई जल्दी करो, जल्दी जो करना है, क्योंकि आपके पास जो नजर आ रहा है ना,
वो बगैर कुछ भी नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अभी अगर बात करना चाहूं तो अभी आपको बताऊं, यार आप बिलीव करें, आप टैलेंट 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 की बात करते हैं ना, मजबूरी मुझे कहना पड़ रहा है। आप मुझे बताएं कोई ऐसा मुल्क है जिसमें हर साल 25 से 30 लड़का डेब्यू करता है फर्स्ट क्लास पे? हैं आप मुझे बताओ। और फिर कहाँ है वो? क्या बात की है भाई। 25 से 30, बिलीव करें, क्योंकि मैं इनसाइड हूं ना, समझ सही, सही। बोलना है जरा मुश्किल है। और मैंने बोली है ये बात, मैं लिख के या उसमें दे इसलिए नहीं सकता, मुझे पता है, सबको पता चल जाता है कि भाई इसने ये बात की है, इसने बात की है। मैं आज आन के सामने बात कर रहा हूँ। 25 से 30 कोई कंट्री नहीं। बॉबी आप इतना फॉलो कर रहे हैं, आप मुनिस साहब फॉलो, कभी ये 2 साल में नहीं हुआ, इसलिए कि यहाँ इस वक्त तो एडॉक लगी हुई है या केसी वो नहीं है, मतलब वो नहीं है, अपनी रीजन्स नहीं है, रीजन्स नहीं है। वो 25-30 लड़का, मैं तो उससे लड़ता रहा हूँ भाई, बहुत लोगों से खेलना है इसने। क्योंकि आपको बता दूं, मैं आपके फर्स्ट टाइम ये बात कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट के मैच में खुद जाके देखता था। मुझे इतना, यार मुझे अपने मुल्क से भी, अपने लोगों से भी, कि मैं देखता हूँ कोई लड़का अगर अच्छा है, मैं आपको शर्तिया बोल रहा हूँ कि आपके बैकअप में कुछ नहीं है। 40 लड़का हमने खिलाया था दुबई में, ये ए टीम के साथ, ये वही खेल रहे हैं सब। इनकी कितनी स्ट्रेंथ है, आया ये इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल हैं या नहीं है, वो यहाँ जाके पता चलेगा। दुबई में आपको खेल रहे थे, आपके वही सीनियर मार मार के आपने 150 का एवरेज कर दिया था, और आज भी वही खेल रहे हैं यार, यंग नहीं कोई खेल रहा। मैं आपको बताऊं, आपकी फर्स्ट क्लास जिससे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, जिसमें आप बाद उससे परफॉर्म करके आप जाते हैं कायदम ट्रॉफी, जो आपका भाई पहले तो भाई नईम भाई और बॉबी, आप बताइए, पहले फर्स्ट क्लास प्लेयर जब खेलता था तो मिठाइयां बढ़ती थी कि क्या प्लेयर होगा। अब क्या हो रहा है, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं ऐसी कि मैं खुद मैच जाके देखा है, नहीं लड़कों को रन्स करा देते हैं और विकेटें दिलवा देते हैं डिस्ट्रिक्ट में। ये मैं 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। रन्स करा देते हैं। और अच्छा, अब हमने सिलेक्शन करने, जब हम सिलेक्शन करने गए तो हमने कहा यार इसकी तो, हम तो सामने देख के कर रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। हमने कहा ये कुछ नहीं, वो ला के दिखा देता है फर्रा हमें, ये देखो भाई साहब इसकी 3 इनिंग में 350 रन है। या अल्लाह, क्या इस तरह हम करेंगे अब सिलेक्शन उठा के? तो ये सारे आवे का आवा बिगड़ा है। मैंने बताया ना, आप मुझे, अभी मैं बात खत्म कर रहा हूँ, आप बताइए मुझे, है कोई 20-25 किसी कंट्री में डेब्यू होते हैं कभी? नहीं, कहीं नहीं, वो सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी जो हमारे जो बाहर बैठे हुए ना, ये कोच, सिलेक्टर, बड़े प्लेयर, समझ रहे हो ना, वो उनका मसला ये है कि अगर टीम ने अच्छा कर दिया तो सारा क्रेडिट खुद ले जाएंगे। मैंने उसको बोला था ऐसे फ्रंट फुट पे आओ, बैक फुट पे जाओ, उसने मेरी बात को फॉलो किया। मैंने उसको बोला था हाथ यहाँ से लेके आओ, राउंड द विकेट आओ, उसने फॉलो किया। क्रेडिट पूरा ले जाएंगे। और अगर जब टीम ने नहीं किया, मैंने तो बड़े लड़कों को बोला था पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, तो उन पे ब्लेम कर। एक बहुत मासूमाना सा सवाल है जो मैं तौसीफ अहमद से करना चाहूंगा। जी कर लें। वकार यूनुस 4 दफा मेरे ख्याल पाकिस्तान का कोच बना है तौसीफ, 4था टर्म है उसका ये। मुझे कोई एक बॉलर बता दो जिसको वकार यूनुस ने प्रोड्यूस किया। नहीं देखो, आई एम राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक। हाँ देखो, अब देखें आप, वो एक हैदराबाद का लड़का है हसनैन जी, वो मुझे मिला उसने आखिरी मैच में उसको प्रोड्यूस किया है, मिचेल जॉनसन को ऑस्ट्रेलिया का उसको प्रोड्यूस किया है जी। तो मैं नहीं, आपको बताता ना उसने, क्योंकि बोले अब उसने देखें, उसको मैं मिला जब सिलेक्शन कमेटी में था, तो उसने एक इंटरव्यू में दिया था जी, मुझे फला प्लेयर ने, जो उस वक्त उसके साथ था, मुझे बड़ा सिखाया। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा बात सुन, ऐसे ही मैंने 1-2 को और को अभी जो फर्स्ट क्लास में भी खेलने, तो मैंने कहा यार खुदा के नहीं, अब्बा अम्मा नहीं है तुम्हारे, उनका शुक्रिया अदा करो। तुम्हारे मोहल्ले में कोई साथ खेला होगा, तुम्हारे बच्चे हो, तुम तो अंडर 19 से आए हो, तुम लोग तुम उनका नाम लो। अभी ये तुम्हारे साथ एक सीरीज में आन के बैठा है, इसने तुम्हें सारा कुछ सिखा दिया। मैंने कहा यार खुदा का बच्चे, तुम्हारे देखो भाई, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये एक रीत पड़ी, कहा जाता है मेरा नाम लेना, तुमने परफॉर्मेंस किया, मेरा नाम ले देना भाई। ये इस तरह की चीजें होती हैं। तो अब
जहाँ ये चीज हुई है, तुमने जो बात मुझे कही ना, देखो यार, नहीं बॉबी, तुम भी यहाँ रहे हो, शायद तुम्हें इस वक्त का या है, देखो भाई ये आपस की लड़ाइयां हैं, जो ये आपस में लड़ रहे हैं, जो पहले जिनको इग्नोर किया गया, तो वो अब आन के बदले ले रहे हैं दूसरों से। हाश जरूर है, लेकिन नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि यार इसने मेरे साथ उस टाइम किया था, ऐसा था, मिसबा के साथ किया था उस टाइम में, जिसने भी किया था, नाम लेना है कि भाई वो अच्छा था, उसको नहीं खिलाया, वो आन के ऐसे टाइम में खेला जब क्रिकेट मेरे ख्याल खत्म होती है लोगों की, फिर भी उसने मेहनत करके किया जो। तो ये हम एक दूसरे से बदले ले रहे हैं। अब मैं पता क्यों ये बात इसलिए नहीं ज्यादा करता हूँ कि इससे मुझे इनकी फिक्र नहीं, मुझे अपने मुल्क की फिक्र है। ये कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ यार, हमारे दूसरे लोग सुनते हैं हमारी जब बातें ना, तो वो कहते हैं देखो यार इनके यहाँ क्या हो रहा है। आज वही लोग बॉल बनाने पे, खुरचने पे, इस पे बैठ के बातें करते हैं जो वो करके विकेटें ले चुके हैं। यार क्या हो रहा है भाई साहब, ये क्यों बातें ऐसी कर रहे हो यार, अपने मुल्क को तुम खराब करते हो यार। अब इसलिए आपकी वजह से तो उन्होंने 2 वाइट बॉल लगाना शुरू कर दिए कि भाई ये तो बॉलों की ऐसी तैसी करते हैं, 50 ओवर में आपकी 2 बॉलें लगनी शुरू हो गई, इसलिए कि आप, क्योंकि अभी भी आप देखो तो पुराने बॉल का बॉलर है वो आपका फास्ट बॉलर, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, हमारा पुराना लेफ्ट आर्म जो है पुराने बॉल का बॉलर है वो, जब तक नहीं देखो एक्सपीरियंस। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग खुद जो है टीम का भी वो हो रहा है, और साथ मुल्क के लिए भी आप जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो ये कहते में बुरा लगता है, इसलिए कि मैं तो उससे पहले ये समझता हूँ, मैंने 6, 8, 10 साल बाहर रह के देख लिया, आपने भी देख लिया, हमें यार मुल्क अपना बहुत अजीज है, सच्ची बताएं आप। तो ये बिल्कुल हमको भी है और सबको होना भी चाहिए, हम लोगों ने सब हमारा मुल्क है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है, वकार और मिसबा बहुत बड़े प्लेयर थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, समझ लो। लेकिन इन्होंने बाहर बैठ के क्रिकेट को बहुत तबाह किया है, उसका एडवांटेज लिया कि हमारे बोर्ड का मसला क्या है कि जो जिसने बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, जरा खेली है, उसको बना देते हैं ऊपर, समझ लो। तो ये जो है ना, इन्होंने क्रिकेट की बड़ी खिदमत की है दोनों ने, बहुत बड़ा बॉर्ड था वकार और मिसबा, बहुत बड़ा वकार साहब ने, बॉबी साहब 2-3 लोगों का क्रिकेट खत्म भी की है, समी उसकी वजह से क्रिकेट नहीं खेल पाया, वकार साहब ने समी के साथ जाती की, वकार का चल चला का टाइम था तो उन्हें कप्तान बना दिया गया, तो वो 2 साल समी सफर करता रहा, समी को किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि आगे क्या करना है। नहीं वो बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ अपने टाइम पे वो लोग बहुत अच्छे थे, मिसबा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। बाहर बैठ के इन्होंने क्रिकेट को बहुत तबाह किया है, इसमें तो समझ लो अभी भी कर रहा है। नेगेटिव अप्रोच रखी है, जिससे पुरानी टसल थी उसको बाहर निकाला, सरपास को, व्हाटएवर। ये तो सब चीजें पता ही है। हफीज ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 57 बॉलों पे 99, उसकी सेंचुरी मिस हुई तो उसका बड़ा अफसोस है, उसको भी था, हमें भी एज ए स्पोर्ट्स लवर और क्रिकेट के ज़ाहिर है बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की हफीज ने। अब आप क्या, मैंने जैसे बताया कि अब नई टीम में से आप क्या, तो हसनैन को अंदर करना चाहिए, उस्मान कादिर को अगर मौका दिया जाए तो कैसा रहेगा? मोनी साहब मैं बोल रहा हूँ, अंदर करना नहीं चाहिए या नहीं, हसनैन खेलेगा अगले मैच, सरफराज भी खेलेगा, और स्पिनर में अच्छी बात हो या बुरी बात हो वो अलग बात नहीं, उन्होंने खिलाना है। उस्मान कादिर को खिलाएंगे? आई गेस उस्मान कादिर को खिला सकते हैं अहमद वसीम की जगह। और मैं अब बताऊं आपको, इन्होंने सबने खेल जाना है। मुझसे एक टीवी पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा यार इसको नहीं खिलाया फर्स्ट क्लास में, उसको नहीं खिलाया, उसको नहीं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ज्यादती हुई है, और एक के साथ चले जाते, जाहिद को लेके या नोमान को लेके चले जाते, ठीक है कोई बात। मैंने कहा भाई ये 1.5 साल में सबकी बारी आ जानी है, आप फिक्र नहीं करो, ये ना सोचो कि नहीं खिलाया, भाई साहब सबकी बारी आ जाएगी। इसी तरह ये जितने बाहर बैठे हैं ना, इनकी भी बारी आ जानी है, ऐसा कुछ नहीं। आप खिलाते हो इसको, लेग स्पिनर को खिला देते ना, वो जैसे मैंने राशिद का एक इंटरव्यू सुना, और तो मेरे ख्याल में तो स्पिनर दोनों डाल देना चाहिए था, और आप स्पिनर का यूज ही नहीं कर रहे हैं भैया, आप स्पिनर का यूज ही कोई नहीं हो रहा है। आप उनके तेज बॉलर हैं तो आप उन्हीं पे चले जा रहे हो। नहीं, वो जैसे अभी नईम ने बात की कि वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग करता था,
अहमद वसीम, तो भाई उससे करवाओ ना, और कोई बात नहीं, आप टीम साउथी से वो 2-3 ओवर एक साथ करवा देते हैं, वो तो नहीं रोकते कि पीछे रोक दो, उन्होंने तो विकेट गिरानी है। जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उस पे जाओ ना, आप उनको आप उस पे जाओ, फिर आप अगर कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आप इंतजार नहीं करो कि मैं उसको लास्ट ओवर दूंगा भैया, बाद में या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने दूसरे बॉलर पे कि मैं बाद में कराऊंगा, यार बाद में करने वाला कौन है, नहीं, गिरा दो उस वक्त। आपके 6 ओवर के सर्कल में किसी भी टीम के 3 से 4 लड़के आउट हो जाएं तो मेन क्रीम आपकी आउट हो जाती है यार। ये तो 200 हो गए हफीज की वजह से, वो 45 पे कैच उसका पकड़ा जाता है तो फिर भी प्रॉब्लम हो जानी थी अब। तो भाई ये मत सोचो, ये सोचो कि हमें किसको किस तरह यूज करना है। फिर ये कहेंगे जी वो ऐसा कर दिया, ये ऐसी बात है, अब बातें नहीं है, बात तो वो भी कर रहे हैं लोग बैठ के भाई, जो हफीज के गोडों के बारे में। मेरा ख्याल टाइम आपका खत्म हो गया है। नहीं और वीडियो चली गई, आ गई, अब आ गई। मैंने कहा ये भाई आप खिला देना सबको। यहाँ जिम्बाब्वे देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, बुरी लगे लोगों को अच्छी, जिम्बाब्वे की टीम आती है, जब इनको कहा जाता है, मैं अभी बीच में रहा यार आप रेस्ट कर लो, हम यंगस्टर को खिला दें, नहीं हमने खेलना है भाई, हमने खेलना है। आपको बताऊं, हम जब जिम्बाब्वे हम गए, वहां पर 2-3 लड़के हमारे उम्रे पे गए थे यार, सच्ची बताऊं आप, उनसे कहा गया आप रेस्ट कर लो, हम जब देखो यही एक टीम है भैया जो इनके खिलाफ बच्चों को खिला के हैं, तो आप उनके साथ कर सकते हो, खिला सकते हो, उनको वहां चेक कर लो ना यार, क्या फर्क पड़ा। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो आन के खेलेंगे वहां पे। भाई यार ये नहीं होता यार, याद है मुझे। हाँ, यहाँ कमजोरी बोर्ड की है, बिल्कुल कमजोरी बोर्ड। आप कहो जी सिलेक्शन कमेटी की है, हम इंसिस्ट करते रहे बैठो, बिठाने को बोला तो ये फायरिंग हो रही है मीडिया में, ये फायरिंग हो रही है, भाई इसको क्यों बिठा दिया, इसको भाई ऐसा सेंस भी इस्तेमाल करो, कोई किसी को बाहर नहीं कर रहा। मैं आप देखो झूठ नहीं है, अब से थोड़ी देर पहले तक एक ही कीपर जा रहा था, सिर्फ सरफराज था, उसके साथ किसको फिक्रें थी मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इनसाइड बता रहा हूं। अब आप तीन कीपर लेके चले गए हो वहां पे, अभी आप बाहर ही बिठाना है किसी को। थोड़ी सी ब्रेक कर दूं तो आसिफ को मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। इस सीरीज के बाद अगर सरफराज कल खेला या परसों जब भी मैच है, तो अब सरफराज बैकअप में भी नहीं होंगे, रोहित नजीर ने 100 कर दिए, अब वो बैकअप में भी नहीं होंगे सरफराज हिस्ट्री हो जाएंगे इस टूर के बाद। सर आप बैकअप की अगर यार मैं एक मिनट बात आपको खिलाएं, लेकिन फिर मैं प्रोग्राम देखें, मैं आपको बताऊं, इससे पहले एक लड़का मोहम्मद हुसैन था, कराची का लड़का था, जी जोन 6 का, इतना जबरदस्त प्लेयर है, वो जोन है 4 का भाई, वो है जोन 4 का, लेकिन सब तो वहां खींच के ले जाते हैं। एक ये भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है भाई, सिर्फ 3 क्लब जो है ना, सिर्फ 3 क्लब पूरी पाकिस्तान पूरी कराची उठा के खिला दिया, रख लिया अपने पास लाके। तो क्रिकेट का भाई तो यहाँ पे भी आ रही है। मैं उसका कोच था, मैं जोन 6 का मैं कोच रहा हूँ बहुत जोर सीनियर मैं समझिए आप क्या कह रहे हैं। वो नाम लो यार, आजम खान का नाम लो ना, क्यों नहीं ले रहा। ले दिया, हाँ बता तो रहे ना। और फिर आप देखें क्या, लेकिन बच्चे हैं, लालच में भी चले जाते हैं, दायरे पैसा मिल रहा है, ये भी हो सकता है, यहाँ से खिला दूंगा तो मैं वहां से खिला दूंगा, ये भी सब होता है ना। हाँ सही है। तो क्या वो साद अली लड़का जी जो पिछले साल तक उसने क्या परफॉर्मेंस की थी यार, उसको तो डेब्यू कर देना चाहिए था, साद अली कराची का जो था, जी किधर है, तो ये तो खुद नहीं खिला रहा है भाई, डरपोक बेचारे को दो वनडे खिलाया और उसको बेचारे को 6-7 में भी भेज दिया, उसका तो कैरियर ही खत्म हो गया यार। ग्रेड 2 में भेज दिया उठा के, जो आदमी पिछले सालों में परफॉर्मेंस करके आ रहा है, आपने उसे ग्रेड 2 में उसके खत्म कर दिया उसको, अब किधर खिलाएंगे आप, मुझे बताइए किधर खिलाएंगे आप। वो तो हिस्ट्री है बस, साद अली तो चला गया बेचारा, अभी भी वो 7वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है कराची से, छठे अभी 80 कल भी 80 किए उसने, 70 तो ये खुद खत्म करते हैं, ये खुद खत्म कर यार। हर आदमी को अपनी फिक्रें पड़ी हुई हैं कि कहीं मैं बाहर ना हो जाऊं, वो भाई नहीं होते बाहर, पीछे कौन सा तुम्हारे पास बहुत बड़ा वो पड़ा हुआ है यार, नहीं भाई आप बताओ क्या पड़ा हुआ है। मैं बार बार ये नहीं कहता इसीलिए कि भाई आप लोग और कोई और भी लड़के अगर इस वक्त होते, उस वक्त के सारे अल्लाह ने चाहा तो टेस्ट खेल गए होते, वनडे खेल गए होते और परफॉर्म भी करते, ये भी मैं बता दूं आपको। ये तो आपको दिखाई दे रही है कि मेले लगे हुए, घर बैठे हो, आपको बगैर कुछ किए 5 लाख रुपए आ रहे हैं, तो बस
ठीक है, अल्लाह ताला आपको और नवाजे। न्यूजीलैंड ने तो अपना मेन स्पिनर तौसीफ भाई, मेन स्पिनर मिचेल सेटनर जो उसको तो नहीं खिला रहे, वो थोड़ा रेस्ट दिया उसको। तो लेकिन जी पहले मैच में कप्तान था। जी क्या कह रहे हैं? मेरी बात में सुनो ना मेरी। आप अब माशाल्लाह देखो, पाकिस्तान बोर्ड ने जबरदस्त डिसीजन लिया, सलीम यूसुफ को बनाया भाई चेयरमैन। तो आपको बताओ क्रिकेट में यार बहुत साहब हमारा इतना अच्छा दोस्त है, आप उसको बुरा कह रहा हो? नहीं, यहाँ दोस्ती तो यारी नहीं चल रही ना यार। तो जो क्रिकेट अच्छी हो सकती है ना, तो जरूर लाएं, जिसको भी लाएं, क्रिकेट अच्छी हो सकती है तो जरूर लाएं यार। बहुत सी दूसरी चीजें अच्छी हो जाएंगी। देखो सलीम यूसुफ मुनीस काट देना यार, ये लफ्ज काट देना नहीं के मुझे नहीं पता सलीम क्या करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन एक चीज तो उनको करनी चाहिए कि मेक श्योर अपनी जो पे है वो टाइम पे लें। अपनी क्या? सॉरी, अपनी जो पे है ना, जो बोर्ड देगा वो टाइम पर लें यार, डिले न करें उसको। आई थिंक दैट्स ऑर्डिनरी जॉब, पे वो टाइम पर लें। यार उनको अव्वल तो मेरा ख्याल नहीं ले रहे होंगे, लेकिन उनको उसकी जरूरत है नहीं। सलीम को कहाँ जरूरत है? सलीम माशाल्लाह जिस दिन से उसने क्रिकेट शुरू की, इज अ बिग शॉट। हमारे साथ खेला था पहला मैच, हमारे साथ खेले थे, बहुत अच्छा प्लेयर था, ये नहीं हम कह सकते यार, तो बड़ा गट्सी था। तो सिर्फ में यही आप लोग मार खा जाते हो ना यार, यही मार खा रहे हैं ना आप लोग। अच्छा प्लेयर होना या उससे ताल्लुक नहीं कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो या अच्छा कोच हो या तुम्हारी बात से एग्री कर रहा हूँ, तुम्हारी बात से एग्री कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज और भी है, बहुत सारी ऐसी मिसालें भी हैं, अच्छा प्लेयर भी है और उसकी नजर क्रिकेट भी बहुत है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि अगर अच्छा प्लेयर तो उसकी क्रिकेट भी नजर इतनी होगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये मेरा पॉइंट है। अब हमारे पाकिस्तान देखो, ऑस्ट्रेलिया में है ना, वो क्या करते हैं, जिसको कोच बना रहे हैं वो क्रिकेट प्लेयर ऑफ कोर्स टेस्ट मैच खेला हुआ है, लेकिन उसने सारे कोर्स किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है यार। ये कोर्स वो भाई, मेरे बात सुनो, ये इसकी चीज नहीं है। यहाँ तो दूसरी प्रॉब्लम्स बहुत है भाई। प्लेयर आपके पास है भी तो वो इधर उधर हो रहे हैं, आपके यहाँ तो दूसरी खड़पैंचे बहुत ज्यादा हैं। असल बात ये है। सही आप भाई, उनके क्या है, वो अपने काम से काम रखते हैं। आप कभी देखा आपने गोरा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कहीं पे, आपके यहाँ भी आता है, तो वो आपकी साइकी को समझ जाता है और वो कहता है ओहो, यहाँ तो ये बंदा तगड़ा है, ये कप्तान तगड़ा है, सिलेक्शन कमेटी भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको एक किस्सा, खैर फिर मैं सुनाऊंगा एक किस्सा अभी। तौसीफ, अभी जो इतने सारे पिछले 15 साल में कोचेज आए पाकिस्तान में, तो तुम क्या समझते हो इनमें से अच्छा कोच कौन सा था जो बाहर के जो कोचेज आए थे? बताऊं, देखो नहीं, मैं तुम्हें बताऊं, स्ट्रेटेजी प्लान होती है इस लेवल की क्रिकेट में। हाँ, इसमें आपको बहुत ज्यादा कोचिंग की नहीं है। देखो मैं माजरत के साथ, मैंने अभी अब ये मुनीस भाई देना चाहो दे दो, लेकिन बुरा लग जाएगा लोगों को। अभी लोगों ने, उसने बताया जी, आपके जो फास्ट बॉलर हमारे कराची वाले सोहेल खान, उन्होंने 5 मिनट में इंडी पर सीख ली थी। तो अब आप बच्चे बताइए, वकार यूनुस से उन्होंने 5 मिनट में रिवर्स स्विंग सीख ली भाई। बताइए। तौसीफ भाई बिल्कुल सही बोला कि हसनैन को आपने ये बोला कि यार जिसने तुम्हें जिंदगी भर सपोर्ट करके लेके आया, यहाँ सारे प्लेयरों की एटीट्यूड यही है, जो अभी आपके बराबर में बैठा होता है, बस जी इसी ने मुझे अभी सिखाया सारी क्रिकेट। वही बात सोहेल खान ने भी कहा, जो बड़े प्लेयरों ने भी कहा है। लेकिन जो उसने कहा 5 मिनट में मैंने वो सीख ली, तो प्रैक्टिस में सीखिए वो डिबरी मार के, मैच की बात वो उसकी बात नहीं कर रहा। अब डिबरी यार छोड़ो यार, ये बातें इसमें नहीं काट देना यार, हमारे मुल्क का खराब हो जाता है यार मामला, छोड़ दो। नहीं मुल्क का तो इस वक्त तो पूरी दुनिया कर रही है ना, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सबको पता है हमारे बारे, हमारा तौसीफ भाई, हमारा डीएनए जो है ना, सबको पता है। ये कोई और सबका चल रहा है, सब सही कर रहे हैं, हम लोगों से नहीं हो रही, ये क्या वजह है, ये भी बता दो। ये बात भी बताओ। अब हमसे रिवर्स स्विंग नहीं होती, बाकी सब कर रहे हैं। देखो यार, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इंडियन परेशान हो गए थे शाम के टाइम पे, कहते थे यार ये तुम्हारे यहाँ नेशनल स्टेडियम में ये शाम के टाइम शुरू हो जाता है। मैंने कहा भाई होता है तो कहने लगा यार तुम लोग कुछ करते हो। बलवंदन सिंह एक उनका सांधु एक फास्ट बॉलर था,
वो मैंने कहा, कहने लगा यार तुम कुछ करते हो यार। मैंने कहा अच्छा भाई, अगर हम कुछ करते हैं ना, ये लो हम तुम्हें करके देते हैं। क्या करते हैं? ये लो, इसको इस्तेमाल करके दिखा दो अगर तुम में थप्पड़ है इतना। भाई साहब इसको इस्तेमाल कौन करेगा? इस्तेमाल के लिए भी आपको होना चाहिए ना कुछ। नहीं तो बिल्कुल सही बोला। अब बहरहाल हम इस उम्मीद पे, अगर आप लोग कुछ कहना चाहें अगले मैच के लिए, एक तो नए लड़कों के लिए वेल विश, लेकिन हम फील्डिंग के, ये नए लड़के हैं, एनर्जेटिक है, पता नहीं फील्डिंग में हमारा म्यार कभी भी तौसीफ भाई कभी बेहतर नहीं हुआ क्या? इसकी आप तो कोचिंग में भी रहे। क्या है, रात को ग्राउंड गीला हो जाता है, हर आदमी स्लिप हो रहा है, जिसके पास बॉल जाती है वो स्लिप हो जाता है। मुनीस भाई देखिए, मुनीस भाई इस शोबे के लिए मैं आपको बताऊं, आपका खुद इंसाइट होना चाहिए। मैं कोई कहीं से सीखा नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी फील्डिंग करता था, मेरी थ्रो वीरो अच्छी थी, लेकिन इसके लिए किसी कोच तो आपको जाके कैच मारेगा, ये कर लो, इसका अपना इंसाइट। आप अभी इस वक्त बिलीव करें, जो हमारे मेन बॉलर हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में देखा, अबे भाई बॉलिंग है, बॉलिंग कर लो जाके, वो जाके बैटिंग कर रहे होते थे बाहर। अबे ये क्या हो रहा है भाई, हमारी तो बॉलिंग आ गई है, आप बॉलिंग करो ना जाके। हर आदमी को शौक है कि बैटिंग करेगा भाई, तो भाई वहां जो काम करना है वो तो कर लो। तो ये बॉलिंग, ये जो फील्डिंग है ना, ये आपके अपने उस पे मेहनत पे है, उसी से प्लेयर बनता है खुद। क्योंकि आप जाके, आपने जो कोच ने कराया, कितनी देर कराई, उसके बाद वो भाई हमारे टाइम में 25-50 कैच हाई ले जाके खुद करते थे कि भाई कैच कराओ, शॉर्ट कैच, स्लिप कैच। ये यहाँ शौक नहीं है, कुछ भी नहीं है शौक भाई। और अब आपके हम टेस्ट कैरियर, तौसीफ भाई आपसे एक सवाल है कि मैंने आपका टेस्ट कैरियर और वनडे में देखा, आप हालांकि बहुत अच्छे फील्डर थे, ऑन फुट भी बहुत अच्छी तेज थे, आप पाँव भी बहुत तेज थे, फ्लैट थ्रो करते थे, लेकिन आपके कैचेस बहुत कम है। तो आप कहाँ फील्ड करते थे ज्यादातर? मैं पीछे फाइन लैग या फाइन लैग वगैरह पे ज्यादा। आपके दौर में तो आप सबसे बेहतरीन कवर्स की फील्डर, पॉइंट की फील्ड, आपके कैचेस भी बहुत। मैं था, एजाज था, लेकिन मैं बाहर से पीछे से ज्यादा थ्रो वगैरह मेरी माशाल्लाह अच्छी थी ना, तो उसकी वजह से जो है मैं पीछे ज्यादा मतलब रहता था। वैसे भी मुझे क्लब क्रिकेट से ही शौक था। मेरा एक दोस्त था जमशेद, जो मेरे क्लब में खेलता था, हम लोग हालांकि बाहर बैठे होते थे, अभी लड़का तो बाहर बैठने को तैयार ही नहीं है क्लब क्रिकेट में। उस वक्त हम बाहर बैठे थे, तो हम किसी से रिक्वेस्ट करते यार 5-10 मिनट के लिए तू आ जाना बाहर, मैं अंदर जाऊंगा। मतलब वो क्रिकेट होती थी भाई, वो फील्डिंग का क्रेजी थे। ये आपके अपने ऊपर है, वरना आप ऐसे कैच क्या भगा गिराते रहेंगे, और उससे ज्यादा फैसिलिटीज हर चीज मिल रही है। आप बताएं उस वक्त तो क्या था, आप मुझे बताएं क्या था वो? आप नेशनल स्टेडियम में नहीं देखा, वो एक पड़ी हुई थी ऐसे, उस पे मार के रोलर पे मार के कैच कर रहे हैं भैया, ये होता था सारा यार। वो भी कभी अली मुराद डांट देता था, चलो नहीं खत्म हो गया। ये सही बात है, ठीक कह रहा है यार, बिल्कुल सही। नहीं साहब, हम बहुत छोटे से थे, वसीम बारी जो थे ना वो तो यंग थे, हम तो खैर बहुत छोटे थे, उसने मेरे कंधे की ऐसी कंधसी कर दी थी क्योंकि वो शाम को आ जाता था वसीम बारी का। हाँ, वो बड़ी प्रैक्टिस करता था। हैं? बहुत प्रैक्टिस भाई, वो तो लेके चले जाते थे। भाई वो मैं उनके साथ, वो टेस्ट तो नहीं खेला उनके साथ, मगर तस्लीम आरिफ आ गए थे, लेकिन वो एक नेट उस साल में 1780 में वो उनके साथ नेट वगैरह पे देख भाई, वो जब आते थे ना, बहुत मेहनती वो खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, वो अलग ले गए, आओ यार। अच्छा जब मैं आया था ना, तो वो समझ रहे थे, वो उनको था कि मैं शायद वो खेलेंगे, मेरा पता नहीं था उन्हें, बोले आओ यार आओ। मुझसे यार उन्होंने नेट में आधे घंटे कीपिंग की है, कि सिर्फ इसलिए कि ये क्या करता है लड़का, मैं देख लूं इसको, मैं इसको देख लूं कि क्या है। तो ये वो चीजें खत्म हो गई, वो चीजें खत्म हो गई हैं, बता रहा हूँ ना आपको। ज्यादा इधर उधर की पंचायतों में लोग ज्यादा लग गए, बिल्कुल जिसे कहना चाहिए हम। सही। लेकिन आई होप, हमारी दुआ है कि पाकिस्तानी क्रिकेट आगे आए, और ये जो करते धरते हैं, खुदा ताला इनको थोड़ी सी अकल दे यार, ज्यादा नाइंसाफी ना करें लोगों के साथ। तो 19-20 चलता है दुनिया में, हर जगह चलता है। बस नहीं तौसीफ हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम करेंगे ना इंशाल्लाह, तो हम कप्तानों पे बात करेंगे, जो पाकिस्तान के कप्तान आए थे ना, कि कौन सा कप्तान कैसा था तुम्हारे ख्याल में, हमारे ख्याल में, हम थोड़ा से कप्तानों पे डिस्कस करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे। और मोनिश भाई कोई ऐसा लफ्ज निकल गया हो ना जो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा अजीब सा, तो वो काट दीजिएगा प्लीज। यार तौसीफ क्यों डर रहे हो यार इस उम्र में यार? नहीं तौसीफ भाई की तो उम्र के नहीं, वो अपनी मुल्क की बात हो रही है। देखो बात हो रही है, ऐसा नहीं लफ्ज ऐसा बुरा बोलेंगे नाउजुबिल्लाह, और ना नहीं कभी हमने मुल्क का कोई नहीं बात नहीं करनी है, मैं पता है नहीं मैं तो लफ्ज वो इस्तेमाल कुछ ऐसा एक आध लफ्ज ऐसा पता नहीं अजीब सा निकाला है मैंने कोई, तो वो किसी के लिए नहीं, वैसे ही लफ्ज बुरा था शायद। आपकी देखिए क्रेडिबिलिटी भी है, एक बंदे की पहचाना भी जाता है। आप अगर गलत भी निकल गया होगा तो लोगों को पता है कि आपने उसकी आपकी इंटेंशन क्या पॉजिटिव ही होगी उसमें। भाई आप बॉबी को आप एंकर बनाओ, ये सबसे निकलवा देगा सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तौसीफ के बारे में मौलिद एक बात मुझे है, ये जेन्युइन बेसिकली शरीफ आदमी है। आई एम टेलिंग यू बॉटम फ्रॉम माय हार्ट, समझ रहे? और ये हमेशा सच्ची बात करता है और इसमें हमेशा अच्छे सोचता है, जो सब सोचते हैं। तौसीफ अहमद शुरू से बहुत शाय, अब तो ये टीवी पे आने लगे, वरना ये बहुत शाय थे भाई शुरू में। हाँ बिल्कुल बहुत शाय शर्मीले टाइप के थे, हम लोग मजाक करते रहते, तौसीफ हंसता रहता था, खामोश रहता था। सही कह रहे हैं। फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात करते हैं फिर, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तीसरे T20 में कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाए और कोई अपने सॉलिड, ताकि और इंडिया के बारे में तो पूछ लो यार मुझसे कुछ। जी चलो आप बता दो, इंडिया क्यों हारा यार, क्या वजह थी? नहीं वजह तो कुछ भी नहीं थी। देखो वो पिंक बॉल थी, चलो फाइन, थोड़ा सा गेंद में पेस थी, समझ लो, लेकिन जहाँ उन्होंने गेंदें गिराई हैं दोनों बॉलरों ने, ब्यूटीफुल लाइन टू लेंथ, ओह माय गॉड। अच्छा वो हाइट, हर एशियन टीम बॉबी स्ट्रगल करती यूं है कि आप 115-20 खेल रहे होते हो, वहां जाके 145 या 140 135 खेल रहे हो, और वो थोड़ा पुराना होके भी बॉल वो 130-35 से कम करते नहीं है। पिचेस की वजह से भी होता है उनका गेंद बॉल। लेकिन तौसीफ जो ऑस्ट्रेलियन है ना, उनको अपने विकेट पे गेंद गिराने भी आती है, वो गेंद को डेक पे मारते हैं विकेट पे तेज, समझ रहे हो? इंग्लैंड में जाके वो गेंद को आगे फेंकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पीछे मारते हैं, लेकिन जहां वो गेंदें गिरा रहे थे ना, हेजलवुड और वो यार किस जगह पे गेंदें गिरा रहे थे, पुजारा को जो उसने आउट किया ना, ब्यूटीफुल बॉल। नहीं वो नहीं, जो गेंदें गिरा रहे थे यार मिडिल ऑफ पे, बल्कि थोड़ा सा मिडिल ऑफ पे जगह पे गिरा रहे थे यार, बड़ी जगह। ऑस्ट्रेलिया की टीम की एक बात देखें तौसीफ भाई, और नहीं ये मैं कह रहा हूँ कि 2018 में इतनी पीक पे उनके जो दो मेन प्लेयर थे उनको निकाल दिया गया था बॉल टैंपरिंग पे, स्मिथ और डेविड वार्नर को 2020 सीरीज में, बल्कि बीच मैच के दौरान 2018 में मार्च 2018 में साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद ये बिल्कुल अननोन से टिम पेन को उन्होंने कप्तान बनाया था, जब से वो टेस्ट टीम का कप्तान चला रहा है और बड़ी खामोशी के साथ कप्तानी करता है। और देखिए अभी भी मैन ऑफ द मैच हुआ, पता भी नहीं लगा, 72 रन भी किए और 7 आउट भी किए उसमें। तो 12 देखिए, और फिर वो लोग जो बाहर हुए थे वो वापस आने के परफॉर्मेंस तो देखे उनकी। हाँ क्या बात है, वो तो करनी थी, ये सबसे मेन चीज। परफॉर्मेंस देख लें और ये देखें, वो अपनी हर बात पे स्टक रहते हैं, उन्होंने अभी तक उसको कप्तान नहीं हटाया। बिल्कुल नहीं अब वो दोबारा कैप्टन बनेगा भी नहीं। अच्छा अब थोड़ी हमारा टाइम खत्म हो रहा है, फिर इंशाल्लाह आपसे लोगों से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया नईम उल हक, अहाद मसूद, और सबसे ज्यादा शुक्रिया तौसीफ का जो थैंक यू सर, एनी टाइम थैंक यू तौसीफ, थैंक यू। और लाइक और सब्सक्राइब करें, पे बात करेंगे। थैंक यू। हुक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ओके।